कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखेंगे इज़ एम आर। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में सिखाऊंगी, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ इज़ एम आर, इसका एक रूल होता है। हम रूल से याद करते हैं, रूल से हम भूलते नहीं जल्दी, इसलिए हम एक रूल को याद कर लेते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में। तो इज़ एम आर सबसे पहले आता है रूल में सब्जेक्ट, उसके बाद इज़ एम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल सा रूल है। आई होप आप सभी आराम से इसे याद कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा इज कब यूज़ होता है। इज़ हम यूज़ करते हैं सिंगुलर में। सिंगुलर का मतलब होता है जब एक वस्तु होती है, जैसे लड़का हो गया, एक लड़का हो गया, पेन हो गया, एक पेन हो गया, टेबल हो गई, उस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से आर हम यूज़ करते हैं जब बहुत सारी चीज़ होती है प्लूरल चीज़ के लिए, जैसे कि लकड़ियाँ, जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, टीचर्स, इस तरीके के। अब आ जाते हैं एम यूज़ होता है हमारा सिर्फ आई के साथ। आई जिसे हिंदी में बोलते हैं मैं। ठीक है, चलो तो अब स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा सेंटेंस है, वह एक अध्यापक है। ठीक, तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह के लिए क्या लगाते हैं। देखो, वह अध्यापक है, मोस्टली हमें नहीं पता है, जैसे कि किसी को नहीं पता है कि क्या है वह की इंग्लिश, तो हम उसे ही बताएंगे। मैं एक सिंपल, एक छोटे से वर्ड से अच्छी तरीके से बताते चलूँगी, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी आप इजीली सब कुछ समझ लेंगे। तो वह की होती है हमारी ही। उसके बाद हमने सब्जेक्ट यूज़ कर लिया है जो हमारा वह होता है। आगे आएगा इज़ एम आर। इज़ एम आर हम है के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए? है के लिए। इज़ एम आर हम है के लिए यूज़ करते हैं। तो ही हमारा क्या है? ही हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम इज़ यूज़ करते हैं। इसी तरीके से अब आ गया बीच में क्या बचा। अब हमारा बीच में बचा एक अध्यापक। जो भी बीच में बच जाता है ना, बचे कुचे को हम सभी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब बीच में है एक अध्यापक, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा अ टीचर। ओके, तो बचा कुचा हो जाएगा हमारा ये। तो ये आराम से आपको, आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया कोई बात नहीं, हम और आगे सेंटेंस करेंगे जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है अब हमारा, तुम ईमानदार हो। अभी मैंने बताया था जो स्टार्टिंग में है हमारा उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, है ना। जो स्टार्टिंग में है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, ये स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में है तुम। उसके बाद जो लास्ट में होता है वो होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। लास्ट में क्या है? हो। और जो बीच में बचा कुचा होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं कैसे बनेगा ये। तुम ईमानदार हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है? तुम की होती है यू। ठीक है, तुम ईमानदार हो तो तुम की इंग्लिश हो गई यू। हो के लिए अब हमने सब्जेक्ट ले लिया, इसके बाद आएगा इज़ एम आर। अब तीनों में से हमें देखना है हमें क्या लेना है। तो यू के साथ हमेशा आर आता है। ठीक है, यू के साथ हमेशा आर आता है। हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बची ईमानदार। ईमानदार क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। अभी बताया ना मैंने क्या होता है, जो बीच में बच जाए वो हमारा सारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ईमानदार की क्या हो जाती है? ईमानदार की हो जाती है ऑनेस्ट, HONEST। ठीक है, HONEST। ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस।
नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है मैं एक ड्राइवर हूँ। मैं एक ड्राइवर हूँ। स्टार्टिंग वाले को बोलते हैं हम सब्जेक्ट। अभी बताया था जैसे मैंने आपको, स्टार्टिंग वाले को बोलेंगे सब्जेक्ट, लास्ट वाले की हेल्पिंग वर्ब लगती है और बीच में हमारा बचा कुचा जो भी होता है हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। मैं आई के साथ, जैसे अभी बताया था मैंने, आई के साथ हमेशा एम आता है, एम। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बीच में क्या बचा? अब बीच में बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमारा एक ड्राइवर। तो एक ड्राइवर की होती है अ ड्राइवर, DRIVER, ड्राइवर। ठीक है। अब कुछ एग्ज़ाम्पल हैं वो बने हुए हैं, बस आपको इन्हें याद करना है कि किसके साथ क्या यूज़ होती है। ठीक है, बस आप अच्छी तरीके से एक बार यूजेस ख़त्म कर लेंगे, फिर आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं भी। आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आई के साथ हम हमेशा एम यूज़ करते हैं। तो आई एम अ स्टूडेंट, जैसे कि मैं बोलूँ कि आप कौन हो, तो हम बोलेंगे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। उसी तरीके से ही हम लड़कों के लिए लगाते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए। तो ही हमेशा सिंगुलर में होता है, सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, तो सिंगुलर में हम इज़ यूज़ करते हैं। ही इज़ अ टीचर, वह कौन है, एक तरीके से ऐसे बोलते हैं ना कि वह कौन है। तो आप अगर तुम्हारे टीचर के बारे में बात चले तो आप क्या बोलोगे? सिंपली यही बोलोगे, ही इज़ अ टीचर। कैसे बोलोगे? ही इज़ अ टीचर। ऐसी जैसे लड़कों में ही यूज़ होता है, उसी तरीके से लड़कियों में शी यूज़ होता है। शी के साथ ये भी सिंगुलर है, तो इसलिए हम इज़ यूज़ करते हैं। शी इज़ अ जर्नलिस्ट। ओके, शी इज़ अ जर्नलिस्ट। ऐसी इट इज़ अ बुक। मैं कहती हूँ ये क्या है आप तुम्हारे हाथ में, तो आप क्या बोलोगे? इट इज़ अ बुक। वी आर मैकेनिकल्स, वी आर मैकेनिक्स, है नी। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यू आर पायलट्स, यू आर पायलट्स। दे के साथ हम हमेशा आर यूज़ करते हैं, तो दे आर पुलिसमैन। बहुत सारे हो गए, अगर एक ही है तो हम बोलेंगे ही इज़ अ पुलिसमैन, और बहुत सारे हैं तो हम बोल देंगे दे आर पुलिसमैन। तो अब आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम क्या देखेंगे अब हम देखेंगे कि इज़ किसके साथ आता है, एम किसके साथ आता है। इतना बता दिया, एक बार और कर लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आप इसे पढ़िए खुद से, एक बार पढ़िए, फिर मैं पढ़ाती हूँ, फिर बताती हूँ मैं। आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है, कितना आ गया आपको। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी एक्सरसाइज है, चलो अब इसे हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं बताइए, आप सभी सोचिए। यू के साथ हम लगाते हैं आर। क्या लगाते हैं यू के साथ हम? आर। उसी तरह दे, दे क्या हो गया हिंदी में? वे दे वे। तो बहुत सारे हो गए, तो इसके लिए भी हम क्या लगाते हैं? आर। दिस इज़ अ डक, तो दिस के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इज़। ऐसी डैट के साथ भी हम इज़ यूज़ करते हैं, ही के साथ भी इज़ यूज़ करते हैं। शी इज़ माई मदर। ऐसे वी के साथ हम बहुत सारे हो गए, जब हम बहुत सारे हो गए तो इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आई मीन्स मैं के साथ हम यूज़ करते हैं हमेशा एम। इट अभी बताया था, इट इज़ अ बुक, तो इट के साथ हमेशा क्या यूज़ करते हैं हम? इज़।
इट इज़ अ चेयर। ओके, आई, अगेन आई, तो आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम। चलो अब हम नेक्स्ट पे बढ़ते। नेक्स्ट ख़त्म हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपका कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं इसके ऊपर काम करूँगी या फिर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं उन्हें क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।